Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to Power Plant operation. दोस्तों जो आज का वीडियो है वो रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द केसेस बिहाइंड द क्लिंकर फॉर्मेशन इनसाइड द फर्नेस, कि भाई जो बॉयलर फर्नेस के अंदर क्लिंकर किन कारणों से बनता है। तो दोस्तों कुछ पॉसिबल्स रीजंस हमने इससे पहले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी बेसिक्स रीजंस मैंने वहाँ पे कवर अप किए थे। शायद आप इससे पहले जाके वो वीडियो देखिए, ताकि अब जो आने वाले जो कंटेंट है इस वीडियो में वो आपको इजी से अंडरस्टूड हो। तो दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं जो आज का जो कंटेंट है रिलेटेड टू क्लिंकर फॉर्मेशन इनसाइड द बॉयलर फर्नेस। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट रीजन्स है, जैसे कि हम बॉयलर लाइटअप करते हैं तो उस दौरान कि हम बॉयलर प्री चेक्स करते हैं। तो दोस्तों यदि हम बॉयलर के प्री चेक्स सही से नहीं करेंगे तो आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कौन कौन से प्री चेक्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बिफोर द स्टार्टअप ऑफ द बॉयलर। तो दोस्तों वो हमें काफ़ी इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हम वो जो बॉयलर प्री चेक्स है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्री चेक्स भी यदि हम प्रॉपर वे से प्री चेक्स नहीं करेंगे बॉयलर का तो कहीं ना कहीं वो क्लिंकर फॉर्मेशन का रीज़न बन सकता है। जैसे कि सो दैट कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि आपने अच्छे से बॉयलर का प्री चेक्स नहीं किया, इंस्पेक्शंस नहीं किया, आपने कहीं पे सो दैट FDA डैम्पर में आपका जो उसको एट द टाइम ओपन होना था तो वो एयर डैम्पर आपका क्लोज रह गया और ड्यूरिंग ऑपरेशन आपको किसी का भी ध्यान नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने बॉयलर प्री चेक्स किया ही नहीं अच्छे से जो उसकी प्री चेक्स लिस्ट होती है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, अपनी जो प्री चेक्स लिस्ट होती है बिफोर बॉयलर स्टार्टअप, आपको प्री चेक्स लिस्ट आपको या तो आप जो शिफ्ट इंचार्ज है रिस्पॉन्सिबल या फिर बॉयलर फर्स्ट क्लास उसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो क्या है, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट एक जो प्री चेक लिस्ट होती है तो जो शिफ्ट इंचार्ज होता है उसको वो बॉयलर प्री चेक्स करना होता है विद द इंश्योरेंस ऑफ बॉयलर फर्स्ट क्लास, क्योंकि बॉयलर फर्स्ट क्लास की जो बॉयलर प्री चेक लिस्ट काफ़ी डिफरेंट प्लांट्स के अंदर क्या है डिफरेंट हो सकती है, या फिर साथ में ही बॉयलर शिफ्ट इंचार्ज और जो बॉयलर अपने बॉयलर फर्स्ट क्लास है वो मिलकर बॉयलर प्री चेक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों तो क्या वो एट द टाइम आपने वो इंस्पेक्ट नहीं किया, आपने बॉयलर स्टार्टअप कर दिया और आपको जब आपको प्रॉपर वे से एयर नहीं मिलेगी तो क्या है वो लीड्स टू क्लिंकर फॉर्मेशन इनसाइड द फर्नेस। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बॉयलर स्टार्टअप से पहले बॉयलर प्री चेक्स करिए, अच्छे से कीजिए, ताकि आपका कोई भी ऑपरेशन ड्यूरेबिलिटी ना आए और रिलेटेड टू बॉयलर फर्नेस इशूज़। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपका जो कोल सेपरेटिंग है वो प्रॉपर वे से नहीं होना इनसाइड द फर्नेस। दोस्तों यदि आपने देखा होगा कि भाई हम जब बॉयलर स्टार्ट करते हैं तो बिफोर दैट क्या हम ड्रॉप टेस्ट करते हैं, कोयले का जो कोई भी हम फ्यूल फीडिंग करते हैं सो दैट वो गैस हो या फिर सॉलिड फ्यूल हो या फिर लिक्विड फ्यूल हो, तो क्या है वहाँ पे ड्रॉप टेस्ट करते हैं। ड्रॉप टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई हमें देखना ये चेक करना पड़ता है कि भाई कितने मैक्सिमम RPM पे हमारा कितना जो कोल है वो इनसाइड द फर्नेस इंजेक्ट हो रहा है। उससे क्या है यदि कहीं पे वॉल्यूमेट्रिक फीडर नहीं हो या फिर RPM सेंसर नहीं हो तो क्या है कई जगह पे क्या है इस तरीके से भी जो कोल कैलकुलेशंस होती है वो वहाँ पे की जाती है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, एक तो आप ये उसके साथ साथ ड्रॉप टेस्ट के साथ साथ क्या है जो अपनी सेपरेटिंग है बॉयल जो फ्यूल सेपरेटिंग होती है इनसाइड द फर्नेस उसका भी टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कोल ड्रॉप टेस्ट कैसे करते हैं और जो सेपरेटिंग है ऑफ द कोल क्या है इनसाइड द फर्नेस वो कैसे करते हैं, कि यदि हिंदी में बताएं कि वो जो कोयले का फैलाव है इनसाइड द फर्नेस, भट्टी के अंदर जो कोयले का फैलाव है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर वे से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों क्या है, यदि आपका जो कोल सेपरेटिंग है वो फर्नेस के अंदर अच्छे से नहीं होगा
तो क्या है, जो हमारा कोयला है वो एक ही जगह पे गिरता रहेगा, जो कि ड्यू टू द फर्नेस टेम्परेचर क्या है वो आपस में चिपकता रहेगा, और साथ साथ में आपका जो बेड मटेरियल वगैरह है उसको भी चिपकाता रहेगा। वो तो क्या है, धीरे धीरे क्या है वो एक बड़ा क्लिंकर फॉर्म कर देता है। तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि बिफोर स्टार्टअप आपका जो कोल सेपरेटिंग है, कोई भी आप फ्यूल गए उसका सेपरेटिंग प्रॉपर होना चाहिए इनसाइड द फर्नेस। तो आगे जाके ये भी आपका एक रीज़न बन सकता है क्लिंकर बनने का। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि भाई जो आपके एयर नोजल्स हैं उनका प्रॉपर वे से पिनिंग नहीं होना या फिर उनका क्लीनिंग नहीं होना। तो दोस्तों देखा गया है कि काफ़ी लंबे टाइम समय तक जब हमारा बॉयलर रनअप करता है तो क्या है, धीरे धीरे क्या है, जो हमारा नोजल्स होती हैं उनकी जो पिन होल होते हैं वो क्या है धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं ड्यू टू द जो अपनी एसफ्यूजन टेम्परेचर है वो क्या है, जो अपनी थोड़ा हल्का फुल्का आपने देखा होगा जब आपने बॉयलर बंद किया होगा, आफ्टर दैट तो क्या है हमारे नोजल्स क्या है वो चोक हुए मिलते हैं। तो वो तो उसमें या कह सकते हो कि जो कोल पार्टिकल्स है उसमें फंस जाते हैं, या फिर बेड मटेरियल जो भी है उसमें फंस जाता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर क्या है उसको वो ब्लॉक कर देता है। तो दोस्तों आपको इंश्योर होना चाहिए कि आपके जो एयर्स नोजल्स है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर वे से उनका पिनिंग होनी चाहिए। यदि आपका वो प्रॉपर वे से पिनिंग नहीं होगा तो क्या है, हमारे बेड मटेरियल को प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, प्रॉपर फ्लूइडाइजेशन नहीं होगा, और जो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी कोयले की ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम, तो क्या है फर्दर क्या हमारा जो क्लिंकर फॉर्मेशन है वो हमारा इनसाइड द फर्नेस हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि आपकी जो नोजल्स हैं वो क्या है चोक नहीं है, आप कैसे पता लगा सकते हो। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा मेथड है, शायद आप भी इसको अडॉप्ट करते होंगे कि जैसे सपो दैट जैसे आप एफडीए देते हो ड्यूरिंग आपको, जैसे बेड हाइट कैलकुलेशंस में आपको पता होगा, जो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ उस पर कि हाउ टू कैलकुलेट बेड हाइट। तो क्या है उसमें आप क्या करोगे, आपको जो यानी अपने इनसाइड द फर्नेस बिल्कुल भी बेड मटेरियल नहीं होगा, तो आफ्टर दैट क्या है आपको फुल आरपीएम पे एफडी चलाना है। आपको चेक करना है कि कितना ड्राफ्ट यानी कितनी S2 एयर आपकी फर्नेस में जा रही है, तो आपको उसको नोट डाउन करना है। तो जब आपको ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है कि सपो दैट कि आपको यदि वहाँ पे मिनिमम प्रेशर ड्रॉप रहेगा तो क्या है आपके एयर नोजल्स क्या है बिल्कुल क्लीन है, अच्छे से जो एयर मिलती है वो एयर मिलनी आपको मिल रही है इनसाइड द फर्नेस। यदि वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप क्या है बहुत ज़्यादा है, सपो दैट कि आपका जो बैक प्रेशर हो काफ़ी, सपो दैट कि आपने फुल आरपीएम पे आपने एफडी एयर चलाया, तो आपका जो फर्नेस प्रेशर है वो क्या है 250 mmW S2 आपका mmWc आपका है। तो लेकिन क्या है आपने जब नेक्स्ट टाइम आपने किया तो वो क्या है 300 क्या है mmWc आ रहा है। तो सपो दैट कि क्या है आपको इंडिकेट करेगा कि भाई अभी हमारी नोजल्स क्या है प्रॉपर वैसे क्लीन नहीं हुई है, तो आपको वो इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। और ये फर्दर क्या है, क्योंकि देखो जो अपने ऑपरेशन पर्सन्स होते हैं तो क्या है वो अपने रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के रखते हैं। जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो बोला जाता है कि काफ़ी यदि हमारा जो ऑपरेशन टीम एजुकेटेड होगी तो वो क्या है इन द टर्म ऑफ फाइनेंशियल उसमें तो क्या है बेनिफिट कराएगी, लेकिन क्या है हमारी जैसे कि कोल कंजप्शन है वो सेव करेगी, इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगी, क्या है जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रिड्यूस करेगी। तो इसी की ज़रूरत है कि जो हमारा स्किलफुल जो ऑपरेशन टीम रहेगा तो क्या है हमारे प्लांट को काफ़ी एफिशिएंट वे से चलाएगा और एक कंपनी को काफ़ी फ़ायदा भी देगा। तो दोस्तों ये भी एक पॉइंट था कि यदि स्किलफुल पर्सन नहीं होगा तो इसका भी एक कारण है कि यदि उसको अच्छे से बॉयलर लाइट अप नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं वो गलत रॉन्ग ऑपरेशन करेगा और कहीं ना कहीं क्लिंकर फॉर्मेशन का ये भी एक कारण है। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि भाई जो बॉयलर बेड टेम्परेचर होते हैं, जो अपने जो सेंसर होते हैं वहाँ पे जो थर्माकपल लगे होते हैं, तो क्या है उनका प्रॉपर वे से काम नहीं करना या फिर किसी वजह से वो ख़राब हो गए हैं।
तो दोस्तों वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि सपोज दैट कि हमारे पास दो ही थर्माकपल लगे हुए थे या फिर दो ही आरटीडी लगी हुई थी। तो क्या उसमें ड्यू टू क्या है, हम सिर्फ एक से एक के रेफरेंस से ही हम उसको चला रहे थे, लेकिन क्या है हमारे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो क्या है हर एक के लिए, हर एक कंपार्टमेंट के लिए हमारे क्या डिफरेंट आरटीडी थर्माकपल हमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों सपोज दैट कि किसी कंपार्टमेंट का थर्माकपल या फिर आरटीडी ख़राब हो गई है, तो क्या है जो बॉयलर ऑपरेटर है क्या है रेफरेंस कहाँ से लगाएगा, जो वर्किंग होगा उसी के रेफरेंस से हमें लगाएगा। लेकिन क्या है हर एक बेड का टेम्परेचर अलग होता है। ये वैसे देखा जाए तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन आप जो कंपार्टमेंट शिफ्टिंग करते हो या फिर स्लम्पिंग करते हो, तो दोस्तों क्या है उस टाइम पे वो प्रॉपर वैसे हो नहीं पाएगा, हमें पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल टेम्परेचर क्या है। तो क्या है वो भी काफ़ी बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि हम उसको मेंटेन करने के लिए क्या है हम ओवर फीडिंग कर देते हैं। ओवर फीडिंग करेंगे तो क्या है जो हमारा बॉयलर फर्नेस टेम्परेचर वो सूटअप होगा तो है जो हमारा बेड मटेरियल फ्यूजन टेम्परेचर है वो अचीव हो जाएगा। जो हमारा बॉयलर बेड टेम्परेचर जो फ्यूजन टेम्परेचर वो अचीव होगा तो क्या है हमारी जो सिलिका है इनसाइड द बेड मटेरियल क्या है वो पिघलना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या है हमारा क्लिंकर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको देखना चाहिए कि आपने जो थर्माकपल है आरटीडी है वो प्रॉपर वे से वर्क कर रही है या नहीं है। यदि नहीं कर रही है तो आपको क्या है जल्दी से उनको रिप्लेस कराना पड़ेगा, यदि आपको जो क्लिंकर फॉर्मेशन न होने से बचना है तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट मैंने इसमें किया है कि भाई जब आप बॉयलर लाइटअप करते हो तो इसका जो मेन कंसंट्रेशन पॉइंट क्या रहेगा कि भाई एक्सेस फीडिंग ऑफ चारकोल ड्यूरिंग द बॉयलर लाइटअप। कि भाई जैसे जब भी हम अपना बॉयलर लाइटअप करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या है चारकोल सिर्फ उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए कि जो हमारा बेड टेम्परेचर है वो 350 to 450 डिग्री सेल्सियस तक ही लेके जा सके। तो हमें उतनी ही उसमें क्या है चारकोल फीडिंग करनी है। यदि हमें सपोज दैट कि हमें एक सिंगल लाइटअप के लिए हमें 50 kg की चारकोल लगता है, तो दोस्तों ये भी अपनी जो बॉयलर ऑपरेशन मैनुअल्स होता है उसमें दिया गया होता है कि हमें कितने अमाउंट में चारकोल लाइटअप के लिए रिक्वायरमेंट होती है। सपोज दैट कि एट दैट टाइम हमने 50 kg की जगह हमने 80 kg चारकोल ले लिया, क्योंकि उस एट दैट टाइम क्या करेगा वो क्या है, क्योंकि उसकी चारकोल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इस डन से ही बर्न आउट होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 30 to 40% ऑलरेडी जला हुआ होता है। लेकिन क्या है जब उसमें हम डीजल डाल के जब उसको हम आग लगाते हो तो क्या है वो सडनली से बर्न आउट होता है और क्विकली वैसे क्या है जो अपना बेड टेम्परेचर होता है वो एकदम से सूटअप करता है। तो दोस्तों जो भी इवन ठंडा मटेरियल होता है, क्योंकि नहीं अपने जो बेड मटेरियल में भी मॉइस्चर होता है, तो दोस्तों क्या है वो सडनली से बेड टेम्परेचर इंक्रीज होता क्या है वो जो सडनली से जो बॉयलर का जो बेड मटेरियल उससे जो मॉइस्चर निकलेगा क्या है वो धीरे धीरे क्या है ऊपर से हार्ड होने लगेगा। हार्ड होने लगे तो क्या है वो आपस में चिपकना स्टार्ट कर देगा और वो क्या है एक तरीके का एक क्लिंकर फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अपना जो बॉयलर लाइटअप करते हैं तो क्या है उस टाइम पे हमें उतनी ही अमाउंट में कोयला लेना चाहिए जितनी अमाउंट में हमारा जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर इनिशियल टाइम पे क्या है वो ही रीच करने में हमारी हेल्प कर सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपना नेक्स्ट पॉसिबल केसेस है, ये ऑलरेडी तो मैं इन बिटवीन में आपको बताता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि भाई हायर एस कंटेंट इन कोल, कि यदि आपके कोल में जो एस कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा तो दोस्तों आपको पता है कि जो अपनी एस होती है उसका एज जो अपना एस फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड फ्यूल। सपोज दैट कि जो हमारा एस है उसका जो एस फ्यूजन टेम्परेचर रहेगा वो अराउंड 750 डिग्री सेल्सियस टू 850 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो क्या है यदि दोस्तों हमारा जो हायर एस कंटेंट रहेगा इनसाइड द कोल तो क्या है जो एस हमारी फर्नेस में इंजेक्ट होगी तो क्या है उसका एस जो हमारा नॉर्मली ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है 750 टू 850 रहता ही है। लेकिन क्या है यदि हायर एस कंटेंट हमारे इनसाइड द बॉयलर इंजेक्ट होगा तो क्या है वो एस जल्दी से अपना एस फ्यूजन टेम्परेचर गेन कर लेती है
और वो क्या है, जब बॉयलर बेड पे जाती है तो जो बेड मेटल के जो सैंड पार्टिकल्स है उसको बाइंड आउट कर देती है, उसको क्या जकड़ना शुरू कर देती है, और वो ऐसे ऐसे फर्दर कंटिन्यूसली चलता है तो क्या है धीरे धीरे वो क्लिंकर की शेप में आने लग जाता है। जैसे कि आपको देखा होगा जो हमारे बॉयलर फर्स्ट क्लास भाई लोग हैं या फिर हमारे फायरमैन हैं, वो जब भी पॉकिंग करके निकालते तो आपको देखा एक पपड़ी टाइप की एक क्लिंकर टाइप का निकलता है। तो दोस्तों वही होता है कि जो हाई रेस कंटेंट अपने बॉयलर फर्नेस के अंदर इंजेक्ट होता है, तो वही इसी तरीके का क्लिंकर बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों ये अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर चुके, जो मैक्सिमम पॉसिबल रीजंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन क्या है अब भी बता देता हूँ। अभी इसमें शॉर्ट्स में बताऊँगा आपको कि भाई जो हमारी ऑपरेशन टीम जो है उसका प्रॉपर एजुकेशन ना होने वाला, प्रॉपर एडुकेट ना होना। क्योंकि दोस्तों क्या है, अभी मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई पावर प्लांट्स के अंदर कि कॉस्ट रिडक्शन के लिए क्या जो हमारे छोटे बड़े जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो करते क्या है, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उनका वो क्या है, वो जो अपने 1 या 2 साल के जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं उसको क्या है बॉयलर ऑपरेशन में डाल देते हैं या फिर टरबाइन ऑपरेशन में डाल देते हैं। तो क्या है दोस्तों, वो एक टाइम पे तो आपको कॉस्ट कटिंग देगा, लेकिन क्या है ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम क्या है इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो दोस्तों वो काफ़ी क्रिटिकल होता है, वो काफ़ी गंभीर मामला हो जाता है। क्योंकि इवन उसमें प्लांट लॉसेस तो होते ही हैं, उस टाइम पे उसके बैकएंड में जो डाउन टाइम आता है, प्लांट्स का जो प्रोडक्शन लॉस होता है, वो क्या है कहीं ना कहीं क्या है वो उस कॉस्ट से काफ़ी मैक्सिमम चला जाता है। तो वो क्या है कभी ना कभी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है यदि कैंडिडेट को उस प्रॉब्लम का अच्छे से टैकल आउट नहीं करने का कोई भी उसके पास आइडिया नहीं होता है, तो क्या है कई बारी क्या है हमारा प्रोडक्शन तो लॉस होता ही है, और कई बारी क्या है फैटल इंसिडेंट भी हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इस ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, इवन यू टॉक अबाउट द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अब बहुत सारे एक्सीडेंट हुए इंडस्ट्रीज़ के अंदर। वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज, अनसेफ्टी, बाईपास द इंटरलॉक्स, ये बहुत सारी रीजंस है जो कि मैन और मशीन्स लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोस्तों आई होप आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए ही काम करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे क्योंकि जो एडुकेटेड पर्सन्स होते हैं, जैसे पोस्ट डिप्लोमा पर्सन्स होते हैं, बीटेक पर्सन्स होते हैं, क्या है वो अपने आप को उस लेवल तक ग्रो अप कर लेते हैं, वो नॉट लीड्स द फेलियर इन द फ्यूचर। तो दोस्तों ये सिर्फ कंटेंट आप लोगों के लिए है जो हमारे बॉयलर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भाई लोग हैं, कि ताकि वो अपने आप को उस लेवल तक एजुकेट करें, और जो इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होते हैं तो उनके बारे में उनको अवेयरनेस आए, और इस तरीके के इंसिडेंट वो अपने प्लांट में तो ना करें। मैं यही आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो दोस्तों वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड मैं सिर्फ इसी थॉट से करूँगा कि दोस्तों यदि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप नॉलेज लेना चाहते हो रिगार्डिंग द पावर प्लांट्स, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे काम ज़रूर करता हूँ, देर से ही सही लेकिन करता ज़रूर हूँ। तो दोस्तों आपको भी कोई दिक्कत आ रही है रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स में काफ़ी पावर प्लांट की काफ़ी हायर अथॉरिटीज़ मेरे कॉन्टैक्ट में हैं रिगार्डिंग टू मेंटेनेंस, ऑपरेशंस और इवन डिज़ाइनिंग। तो दोस्तों आप मुझे किसी तरीके का भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ माई बेस्ट नॉलेज एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माई सीनियरिटीज़ नॉलेज, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप इस वीडियो को देखते हो यहाँ तक आ चुके हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि पसीना कितना आ चुका है, आपके लिए ही मेहनत करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और यदि आप नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल में मैं पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आप आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए। वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को